Assalamu alaikum. Define saturated solutions. When a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolve very easily in the solvent. If the addition of the solute is kept on, a stage is reached when solvent cannot dissolve any more solute. ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट, और इसमें आपने क्या किया, कोई सॉलिड सॉल्ट ऐड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूट। आपने इनको डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया, यहाँ पे तो ये डिज़ोल्व हो गए। अगर आप इसी के अंदर, आप इस सोल्यूशन के अंदर मज़ीद सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, वो उसमें अब डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो कुछ इसका रिमेन जो है पार्ट उसका बैठ जाएगा बॉटम में। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। अब वो यही सोल्यूशन, पहले ये क्या था, सॉल्वेंट था, ये सोल्यूट था, इन दोनों को अब मिक्स किया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब आप मज़ीद इस सोल्यूशन में सॉल्ट को ऐड करते हैं या सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वो इसको डिज़ोल्व नहीं करेगा। रीज़न इसकी क्या, एट दिस स्टेज फर्दर एडिड सोल्यूट रिमेन अनडिज़ोल्व एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन आया। ये सोल्यूशन कैसे आ रहा है, डिज़ोल्व होके। किस तरह से आ रहा है, डिज़ोल्व होके। अब जो मज़ीद एक्सेस अमाउंट है सोल्यूट की, वो इस सोल्यूशन में ऐड नहीं होगी, बल्कि क्या बन जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। यानी कि वो उसी तरह जिस तरह से आप उसको ऐड कर रहे होंगे वो उसी तरह बॉटम में बैठती जाएगी। यानी कि अब इस सोल्यूशन में इस सोल्यूट को मज़ीद ऐड करने की या डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी नहीं रही, या वो सोल्यूशन इस मज़ीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। A solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं, जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर और ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी ना रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, यानी कि अभी इसमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड हो सकते हैं। हमने इसको ऐड किया 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, पहले 5 ग्राम था, 95 ग्राम और ऐड कर लिया। अब जो 91 ग्राम था इसमें से अब और ज़्यादा अगर आप ऐड करते हैं 9 ग्राम तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल वहीं पे बैठता जाएगा। सो दिस सोल्यूशन इज़ नाउन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि अब ये मैक्सिमम अमाउंट जो इसके अंदर डिज़ोल्व होने वाली थी वो डिज़ोल्व होगी, उससे ज़्यादा ये उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑल्सो एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो इसको ज़रा देखते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम को यहाँ पे। On the practical level, a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute। कि जो डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व हैं वो दोनों क्या आ जाएं, इक्विलिब्रियम में आ जाएं। यानी कि पहले सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा, लेकिन उसके बाद एक ऐसी कंडीशन या ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो उतनी ही अमाउंट में सॉल्वेंट, अब तो ये सोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, अब और ज़्यादा एडिशन ऑफ सोल्यूट जो है वो उसके अंदर पॉसिबल नहीं होगी। सो at this stage, dynamic equilibrium is established, although dissolution and crystallization continue at a given temperature, but the net amount of dissolved solute remain constant। अब ये नहीं होगा कि अगर आप और ज़्यादा ऐड करें तो वो अपने साथ जो उसके अंदर डिज़ोल्व सोल्यूट है उसको भी वो सॉलिड या क्रिस्टल बना देगा, नहीं, उसमें जो डिज़ोल्व है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मज़ीद एडिशन होगी वो आपकी और डिज़ोल्व नहीं होगी। हम माइट भी पॉसिबल कि जो डिज़ोल्व है वो दोबारा उसमें कन्वर्ट हो जाए अनडिज़ोल्व में, और जो डिज़ोल्व जिसको आपने मज़ीद ऐड किया वो डिज़ोल्व होता जाए, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन जो नेट अमाउंट है उसकी, जितनी डिज़ोल्व होना था वो उतनी रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर इसने आपके फॉर एग्जांपल इसने 5 ग्राम डिज़ोल्व किया है तो आप बेशक इसमें और ज़्यादा जितना मर्जी डाल दें, ये 5 ग्राम को ही डिज़ोल्व कर पाएगा, मज़ीद एक्सेस अमाउंट इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। हाँ, कन्वर्जन हो सकती है, वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि सोल्यूट जो आपने ऐड किया हुआ है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में और वो सोल्यूट जो डिज़ोल्व हुआ है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन यानी कि मज़ीद अमाउंट को वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता, किस कंडीशन में, सैचुरेटेड सोल्यूशन में। सो यहाँ पे ये आपके पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, यानी कि थोड़ी सी मिकदार है इसमें सोल्यूट की आपकी, आप और ज़्यादा सोल्यूट डालते हैं, कॉन्सनट्रेटेड हो गया। अब कंसनट्रेशन के बाद आपने इसको डिज़ोल्व किया, अब डिज़ोल्व करने के बाद अगर आप और मज़ीद मिकदार इसमें डालते हैं और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो क्या होता है, उसी टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइज्ड में, या वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता और बॉटम में बैठ जाता है। सो वी नेम एज इट एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है, आप एक ग्लास लें, उसमें आप चीनी को डिज़ोल्व करें, पहले आप 1 चम्मच चीनी डालें, उसको हिलाएं अच्छी तरह से,
आप देखेंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगा, हत्ता कि दूसरा चम्मच भी डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन आप फिर आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि उसी गिलास में शुगर और वाटर के सोल्यूशन में जब आप 5 से 6 चम्मच और ऐड करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। देन नाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर योर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि अब और ज़्यादा मिकदार चीनी की उस पानी में या उस गिलास में डिज़ोल्व नहीं हो रही, सो इट्स मीन दैट इज़ योर सैचुरेटेड सोल्यूशन। Now, what is unsaturated solution? Unsaturated solution which contain less amount of solute than that which it required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution। यानी कि अब ये आपका एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें अभी आप और ज़्यादा मिकदार सल्यूट की डाल सकते हैं। यानी कि पहले जैसे मैंने आपको शुगर और वाटर की एग्जांपल दी जिसमें आप 1 चम्मच डाल के डिज़ोल्व करते हैं, आप आधा चम्मच डालते हैं गिलास में और वो डिज़ोल्व हो जाता है। अब भी उसके अंदर और अमाउंट डिज़ोल्व हो सकती है। सो उसके अंदर और अमाउंट डिज़ोल्व होने से पहले पहले वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। सो व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? कंटेन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, यानी कि आपने अभी उसमें उतना सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के अंदर उतना सल्यूट ऐड नहीं किया जो उसको डिज़ोल्व कर सके। कैन डिज़ोल्व मोर सल्यूट। सो यहाँ पे और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से पहले पहले जो अमाउंट होगी सोल्यूशन की वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि अभी आप उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं और ये सोल्यूशन और ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत या एबिलिटी रखता है। सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन इट एट द सेम और गिवन टेम्परेचर। What is supersaturated solution? When saturated solutions are heated, they develop further capacity to dissolve more solute. अब आप क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन आपने तैयार किया, उसमें आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई? सैचुरेटेड सोल्यूशन की। अब नेक्स्ट सोल्यूशन में आप क्या करते हैं कि इसके अंदर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा सोल्यूट को मैं डिज़ोल्व करूँ, ठीक है। अब हालांकि हमें पता है कि ज़्यादा एडिशन से क्या होगा कि वो उसको सोलेबल अपने अंदर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ पे बाजिद है कि हम इसमें और ज़्यादा ऐड करें, तो उसके नतीजे में क्या होगा? सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड। तो क्या होगा फिर? उसके अंदर कंसनट्रेशन सोल्यूट की बढ़ती जाएगी और वो क्या कहलाएंगे? आपके सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कराएंगे और उनमें हम कहेंगे कि ये क्या हो गया? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। अ सोल्यूशन विद मोर dissolved solute at a given temperature than a saturated solution, कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा जिसके अंदर उसी टेम्परेचर पर आप और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड करें वो आपके सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाते हैं। The solution that is more concentrated than a saturated solution is known as सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि यहाँ से अब हम शुरू करते हैं इसको एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन से जिसमें अभी और ज़्यादा सल्यूट ऐड हो सकता है, हमने और ऐड किया, उसके बाद क्या हो गया? ये आपका सैचुरेटेड हो गया जिसमें आपको पता है कि जो एक्सेस अमाउंट है सल्यूट की वो इन द बॉटम में इन द क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बैठ रही है। आपने क्या किया? अब इसका यहाँ पे टेम्परेचर 25 से कितना कर दिया? 50 कर दिया। अब ये दोबारा क्या होगा? अनसैचुरेटेड हो गया, यानी कि हीट की वजह से इसने इसको तो डिज़ोल्व कर लिया, अब इसके अंदर आप और ज़्यादा सल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? उसको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, उसकी सोलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वो दोबारा इसी कंडीशन में आ गया जो कि सैचुरेटेड से पहले था, लेकिन इसके अंदर सल्यूट मौजूद है। इन द लास्ट अब क्या होगा कि ये इसको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे हमने बात ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर की वजह से इस तरह से होगा, लेकिन लास्ट में जो एक्सेस अमाउंट होगी आपकी सल्यूट की वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगी, दोबारा क्रिस्टल्स बन जाएंगे और ये फिर से आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसे कि यहाँ पे था बिल्कुल वैसी ही अमाउंट अपने अंदर शो करेगा इन दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म। So keep it in your mind, a supersaturated solution is a solution in which you have more amount of solute as compared to saturated solution. Okay, now supersaturated solutions are not stable. Very important point कि वो stable नहीं होंगे। Therefore, an easy way to get a supersaturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature। अच्छा, अब इसको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ा दें या उसको आप हाई टेम्परेचर पे बनाएं। यानी कि अगर तो वो पहले
5 ग्राम डिजोल्व कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे जाके माइट भी पॉसिबल वो 50 ग्राम ऑफ सल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर ले, ठीक है, तो वो आपका हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। It is then cooled to a temperature where excess solute crystallize out and leave behind a saturated solution। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, वो ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा, और जब आप उसको ठंडा करते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दोबारा क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाएंगे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, a saturated solution of sodium thiosulfate Na2S2O3 sodium thiosulfate in water at 20 degree Celsius has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water। आपने सोडियम थायोसल्फेट का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें आपकी जो अमाउंट है सॉल्ट की वो 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि अगर आप 1 लीटर में आप उसको कितना ले रहे हैं, 20.9 ग्राम डिजोल्व करते हैं, तो आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है सोडियम थायोसल्फेट का 20 डिग्री सेल्सियस पे। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, अगर ये अमाउंट जो आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे जो ये वाली अमाउंट है 20.9 ग्राम से अगर कम होगा, यानी कि टेम्परेचर वाटर का कितना रखेंगे 20 डिग्री से अगर कम होगा, अगर वो 19 भी होता है और उसमें ये अमाउंट इससे कम होगी, तो आपका ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। यानी कि अब टेम्परेचर भी कम है और अमाउंट भी कम है, ठीक है। अगर इससे कम अमाउंट इस टेम्परेचर पे आप डिजोल्व करते हैं तो वो आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अ सोल्यूशन हैविंग मोर देन 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water at 20 degree Celsius will be a super saturated solution। लेकिन अगर उसमें आप क्या कर दें कि टेम्परेचर 20 डिग्री रखें और अमाउंट कितनी हो जाए आपकी 20.9 ग्राम, तो वो सोल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, उस वक्त सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। यानी कि अब जो आपकी सैचुरेशन से ज़्यादा उसके अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी है, दैट्स वाई वी नेम एज इट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मोर सोल्यूट डिजोल्व, अब इसके अंदर और ज़्यादा डिजोल्व हो सकता है। सैचुरेटेड नो मोर सोल्यूट डिजोल्व, अब क्रिस्टलाइज बनने शुरू हो गए हैं, यानी कि वो बॉटम में बैठना शुरू कर गया, अब इससे ज़्यादा ये इसको अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सुपर सैचुरेटेड की, उसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया और इंक्रीज होगी उसकी कंसंट्रेशन, तो डिजोल्व तो कर लेगा लेकिन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बिकम मोर अनस्टेबल क्रिस्टल्स फॉर्म। और अब क्या होगा कि वो ज़्यादा इसको जो सल्यूट को जो पहले बॉटम में बैठ रहे थे, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी क्रिस्टल्स में कन्वर्शन शुरू कर देगा।